एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज है 10 सितंबर और 10 सितंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट बताए जाएंगे। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा जिससे सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को तुरंत वॉच कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखते हैं कल के प्रश्न को। कल का प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में किस देश की वैक्सीन को कोविड-19 के लिए एक्सपर्ट और नई स्टडी के अनुसार पूरी तरह से सुरक्षित और असरदार बताया गया है? तो ये बताया गया है रूस देश की वैक्सीन है स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 को वैक्सीन का नाम है। इसे ही पूरी तरह से सुरक्षित और असरदार बताया गया है नई स्टडी के अनुसार। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड के संगठन आईवी से मान्यता प्राप्त हुए वर्ल्ड के टॉप 10 में भारत के किस स्कूल को जगह दी गई है? ऑप्शन ए धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल, बी आईआईटी दिल्ली, सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, डी इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी रोपड़। तो अभी हाल ही में धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल को स्विट्जरलैंड के संगठन आईवी से मान्यता प्राप्त वर्ल्ड के टॉप 10 में भारत के स्कूल को स्थान दिया गया है और इसे 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा, टॉप 10 में 10वां स्थान धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल को मिला है। यहाँ पे आईआईटी दिल्ली दिख रही है। तो इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में भारत की पहली इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना आईआईटी दिल्ली के द्वारा की गई थी। तो ये याद रखिएगा। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी रोपड़ के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के 400 में इसे शामिल किया गया है। 400 में 2 इंस्टीट्यूट शामिल किए गए हैं, साइंस बेंगलोर और टेक्नोलॉजी रोपड़। ये 2 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है भारत के। इस तरह से ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में किस राज्य से अभी टाइगर स्टेट का दर्जा वापस ले लिया गया है? ऑप्शन ए असम, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी पंजाब। तो अभी हाल ही में टाइगर स्टेट का दर्जा जिस स्टेट से ले लिया गया है वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। यहाँ मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश जिसकी कैपिटल है भोपाल और यहाँ के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेशनल पार्क की बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क, माधो नेशनल पार्क और हासिल नेशनल पार्क, जिसे मंडला प्लांट के नाम से जानते हैं, बहुत ही फेमस नेशनल पार्क हैं। पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ पे है? तो ये भी मध्य प्रदेश में है। और वन विहार नेशनल पार्क भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ पे है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 230। मध्य प्रदेश यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसे भारत का दिल भी कहा जाता है और इसकी कैपिटल भोपाल है। यहाँ पे बाघों की सुरक्षा के लिए स्ट्राइक फोर्स का गठन किया गया है। याद रखिएगा, बाघों की सुरक्षा के लिए क्या यहाँ पे स्ट्राइक फोर्स का गठन किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे बाघों की संख्या घट रही थी, इसीलिए अभी हाल ही में टाइगर स्टेट का दर्जा वापस ले लिया गया है मध्य प्रदेश राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में किस देश में डोरियन नामक तूफान आया हुआ है? ऑप्शन ए बहामास, बी बंगाल की खाड़ी, सी गुजरात, डी अमेरिका। तो अभी हाल ही में बहामास में डोरियन नामक तूफान आया हुआ है। और यहाँ पे आपको डोरियन से बता दें कि यहाँ पे जो तूफान आया हुआ है 40 लोग अब तक मर चुके हैं और लगभग 13,000 घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं इस तूफान के आने से। तो याद रखिएगा, बहामास में डोरियन नामक तूफान आया हुआ है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। बंगाल की खाड़ी में अभी हाल ही में अम्फान तूफान आया था। इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया था, मई करंट अफेयर्स के वीडियो में, कि
बंगाल की खाड़ी से अम्फान नामक तूफान उठा हुआ था और यहाँ पे अमेरिका दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले ही वीडियो में बताया था कि लौरा नामक तूफान आया हुआ था अभी हाल ही में अमेरिका में। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में किस देश की महिला टीम की कप्तान मैगलेनिंग ने वनडे क्रिकेट में हाशिम अमला को पीछे छोड़कर सबसे तेज 13वां शतक लगाया है? ऑप्शन ए भारतीय महिला क्रिकेट टीम, बी ब्रिटिश महिला क्रिकेट टीम, सी ब्राज़ील महिला क्रिकेट टीम, डी ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम। तो ये लगाया है ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने। ये हाशिम अमला को पीछे छोड़ करके 13वां सबसे तेज शतक लगाई हुई हैं। कौन? कप्तान मैगलेनिंग, जो कि वनडे क्रिकेट में एक क्रिकेटर हैं और इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम से है। इन्होंने ये जो लगाया हुआ है, कितनी पारियों में लगाया हुआ है, तो याद रखिएगा ये 76 पारियों में इन्होंने 13वां शतक लगाया हुआ है। और इसके पहले जो हाशिम अमला ने लगाया था वो 83 पारियों में लगाया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में राज्यसभा में उपसभापति पद के लिए चुनाव कब से कराए जाएंगे? ऑप्शन ए 8 सितंबर, बी 14 सितंबर, सी 12 सितंबर, डी 21 सितंबर। तो अभी हाल ही में राज्यसभा में उपसभापति पद के लिए 14 सितंबर से चुनाव कराए जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और आपको बता दें कि इसी दिन से मानसून सत्र भी शुरू होगा। याद रखिएगा, इसी दिन से संसद का मानसून सत्र भी शुरू होगा 14 सितंबर से। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में केरल के बाद कहाँ की साक्षरता दर सर्वाधिक रही है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी असम। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है और उस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली केरल के बाद जहाँ की सर्वाधिक साक्षरता रही है वो रही है दिल्ली की। कितनी परसेंट रही है? तो 88.7% यहाँ की साक्षरता दर रही है। और इस तरह से दूसरा सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य बन गया है दिल्ली। और यहाँ पे तीसरी रैंक किसको मिली हुई है? तो उत्तराखंड को तीसरी रैंक, जिसका 8.6% साक्षरता दर यहाँ की रही है। और फोर्थ पे है हिमाचल प्रदेश और फिफ्थ पे है असम, जहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षरता दर अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। तो इस तरह से याद रखिएगा, 5 हो गए हैं। पहला केरल है, दूसरा दिल्ली, तीसरा उत्तराखंड, चौथा है हिमाचल प्रदेश और पांचवा है असम, जहाँ पे सबसे अच्छा साक्षरता दर देखी गई है। और सबसे खराब कहाँ पे देखा गया है? तो सबसे खराब जहाँ का प्रदर्शन है वो है आंध्र प्रदेश, सबसे ज़्यादा खराब यहाँ का है। उसके बाद आपका राजस्थान है, फिर बिहार है। तो ये 3 राज्य हैं जहाँ पे सबसे खराब, सबसे कम साक्षरता दर पाई गई है। और औसत जहाँ पे रही है, औसत तो ये 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे औसत साक्षरता दर पाई गई है। एक तो तेलंगाना है और दूसरा है उत्तर प्रदेश और एमपी। ये 3 राज्य हैं जहाँ पे औसत साक्षरता दर पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 विजय पथ योजना शुरू की है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने कोविड-19 विजय पथ योजना शुरू की है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। क्या है यह योजना? तो इस योजना के तहत अगले 44 दिनों के दौरान रथ जो होगा, ये जो कोविड-19 विजय पथ रथ है, यहाँ पे विजय पथ रथ होना चाहिए। तो सभी 33 जिलों के कोरोना वायरस प्रभावित जिलों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक और होम्योपैथी दवाइयाँ यहाँ पे वितरित की जाएगी इसी कोविड-19 विजय पथ रथ के द्वारा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट गुजरात की बात हुई है तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। यहाँ ये रहा गुजरात, मैप में देख सकते हैं, जिसका फॉर्मेशन किया गया था 1 मई 1960 को। कैपिटल है गांधीनगर, सीएम है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ का फेमस नेशनल पार्क है
मरीन नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क। डैम एक ही है, सरदार सरोवर बांध। याद रखिएगा, लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 182। दुनिया का सबसे पहला और बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में स्थित मोटेरा स्टेडियम है, जिसका अभी हाल ही में नाम चेंज करके सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम कर दिया गया है। आपको कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है। इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा कि वो स्थान कौन सा है जहाँ पर दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में किस मंत्री को, सॉरी यहाँ पे मंत्री नहीं, किस बॉलीवुड, यहाँ पे होना चाहिए था किस बॉलीवुड, एक सेकंड, ऑप्शन नहीं दिया गया, क्वेश्चन गलत हो गया है। अभी हाल ही में यहाँ पे होना चाहिए था किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पहली बार Y+ सिक्योरिटी सुरक्षा दी गई है। ये मुहैया कराई गई है अभी हाल ही में कंगना रनावत को Y+ सिक्योरिटी सुरक्षा दी गई है। ये बॉलीवुड अभिनेत्री हैं और ये पहली अभिनेत्री हैं जिन्हें Y+ सिक्योरिटी मुहैया करवाई गई है, सुरक्षा दी गई है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। इसका जो प्रश्न है एक बार फिर से आपको रिपीट करके बता दिया जा रहा है कि अभी हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पहली बार Y+ सिक्योरिटी सुरक्षा दी गई है। तो याद रखिएगा, कंगना रनावत को दिया गया है और ये पहली बार है जब किसी बॉलीवुड अभिनेत्री को Y+ सिक्योरिटी सुरक्षा दी गई है। ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही है। क्या है Y+ सिक्योरिटी सुरक्षा? तो इसमें 11 जवान होते हैं। कितने जवान होते हैं Y+ सुरक्षा में? 11 जवान होते हैं और इसमें 1 या 2 कमांडो भी होते हैं और 2 PSO होते हैं। PSO होते हैं 2 और 2 कमांडो होते हैं और जो बाकी के होते हैं वो अर्धसैनिक बलों के जवान होते हैं। इस तरह से कुल 11 जवान होते हैं और ये VVIP लोगों को तथा अन्य क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षा दी जाती है। 4 कैटेगरियां होती हैं। कौन कौन से? एक तो होती है X, Y, Z और Z+। ये 4 कैटेगरी होती है जो मुहैया करवाई जाती है, VVIP लोगों को सुरक्षा दी जाती है। तो याद रखिएगा, पहली अभिनेत्री बन गई हैं कंगना रनावत। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री B सदानंद गौड़ा ने प्रधानमंत्री जन औषधि के तहत कितने प्रकार के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले पोषक युक्त उत्पाद को जारी किया है? ऑप्शन ए 5 प्रकार, B 2 प्रकार, C 7 प्रकार, D 8 प्रकार। तो 8 प्रकार के पोषक युक्त उत्पाद को जारी किया है अभी हाल ही में उर्वरक मंत्री B सदानंद गौड़ा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये रहे आज के 10 क्वेश्चन। आज के प्रश्न को देखते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अभी हाल ही में टॉप थिंकर 2020 के रूप में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को नामित किया गया है? ऑप्शन ए केरल, B न्यूजीलैंड, C उत्तर प्रदेश, D असम। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।